नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 9वीं की क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड का दूसरा भाग, जिसका शीर्षक है ल्हासा की ओर। मैं इस वीडियो में ल्हासा की ओर के अभ्यास के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 1, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो ये उत्तर देखते हैं। क्योंकि दूसरी यात्रा में लेखक शाम के समय पहुंचे थे। वहां पर शाम के 6 बजे के बाद स्थानीय लोग शराब पीकर होश हवास खो देते हैं। वे लेखक को पहचान नहीं सके। भद्रवेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला। जबकि लेखक भिखमंगे के भेष में थोंगला के गांव में पहुंचे तो उस समय दिन का समय था। वहां के लोग लेखक को पहचान लिए और उनका मान सम्मान किए और रहने का स्थान दिए। एक बार फिर देखते हैं। क्योंकि दूसरी यात्रा में लेखक शाम के पास पहुंचे थे। वहां पर शाम के 6 बजे के बाद स्थानीय लोग शराब पीकर या छंद पीकर होश हवास खो देते हैं। वे लेखक को पहचान नहीं सके। भद्रवेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला। जब लेखक भिखमंगे के भेष में थोंगला के गांव में पहुंचे तो उस समय दिन का समय था। वहां के लोग लेखक को पहचान लिए और उनका मान सम्मान किए और रहने का स्थान दिए। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार भय बना रहता था? उत्तर, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को निम्नलिखित भय बना रहता था। पहला, हथियार का कानून न रहने के कारण सबके पास बंदूक या पिस्तौल रहता था। वे एकांत या शून्य स्थानों से गुजरने वालों की हत्या कर देते थे। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि लेखक का घोड़ा थकने के कारण धीरे धीरे चलने लगा। एक जगह जहां 2 रास्ते फूट रहे थे, उसने गलत रास्ता चुन लिया और 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पर चल पड़ा। बाद में लोगों से पूछने पर पता चला कि यह रास्ता गलत है। लेखक को वहीं से लौटकर वापस आना पड़ा। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके जजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके जजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि सुमित को उस गांव में जान पहचान बहुत थी। सुमित अपने जजमान से मिलते जुलते देर कर देते थे, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय लेखक को शेखर विहार के एक मंदिर में 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी। उस पोथियों को पढ़ने के लिए लेखक को एकांत समय की आवश्यकता थी। इसे देखते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके जजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि सुमित को उस गांव में जान पहचान बहुत थी। सुमित अपने जजमान से मिलते देर कर देते थे, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया
क्योंकि उस समय लेखक को शेखर बिहार के एक मंदिर में 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी। उस पोथियों को पढ़ने के लिए लेखक को एकांत समय की आवश्यकता थी। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, लेखक को बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा। दूसरा, 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर्वतों को लांघना पड़ा। लेखक को ऐसे स्थानों से जाना पड़ा जहां डाकू बिना बात खून कर देते थे। लेखक को अपना सामान अपनी पीठ पर उठाकर बीहड़ों में पैदल यात्रा करनी पड़ी। लेखक को फिर से देखते हैं, लेखक को बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा। 16-17 हजार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा। लेखक को ऐसे स्थानों से जाना पड़ा जहां डाकू बिना बात खून कर देते थे। लेखक को अपना सामान अपनी पीठ पर उठाकर बीहड़ों में पैदल यात्रा करनी पड़ी। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। उत्तर देखते हैं, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय की तिब्बत समाज निम्नलिखित था। तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था। वहाँ पर जात पात का भेदभाव नहीं था। दूसरा, वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। तीसरा, वहाँ के लोग अपरिचित अतिथि को भी सेवा करते थे। चौथा, लोग तिब्बती शराब छंग पीते थे। कुछ लोग अपराध भी करते थे। वहाँ के लोग कट्टर बौद्ध थे। आइए प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? पहला है, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। उत्तर क है, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। तो इस प्रकार लहासा की ओर पाठ का अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।